सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV फीवर के बारे में। HIV का जो बुखार है हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि HIV का फीवर कैसा होता है, HIV है कि ये मलेरिया है। बहुत सारे लोग इस डाउट में रहते हैं। तो देखिए, HIV का जो फीवर है वो मलेरिया से मेल खाता है। तो बहुत सारे लोग HIV के फीवर को मलेरिया समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं HIV के जो फीवर हैं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, HIV का जो बुखार है, जब कोई भी आदमी HIV से इन्फेक्ट होता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो HIV वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, वो रिएक्ट करता है। एक भड़काऊ प्रतिक्रिया जो होती है वो हमारा इम्यून सिस्टम HIV के अगेंस्ट देता है। तो इससे होता क्या है, हमारा जो बुखार है वो बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है और जो HIV का फीवर है वो लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। अब इसमें होता क्या है, बुखार तो आएगा ही और दवा खाएंगे तो हो सकता है बुखार थोड़े देर के लिए गायब हो जाए, बट ये फिर से बुखार आ जाएगा और ऐसा लगभग एक हफ्ते तक या उससे ज्यादा भी चल सकता है। तो इसमें बुखार के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो हो सकता है आपको रात में पसीना भी आए, मांसपेशियों में दर्द भी होता है, आपके जॉइंट पेन होगा, आपके बॉडी में, आपके हाथों में पेन होगा, कंधे पर पेन होगा, आपके नी में पेन होगा। मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आपको पेन होगा बुखार में। और एक कपकपी जैसा आपको महसूस होगा, कपकपी लगेगी, ठंडी लगेगी, तो आपका शरीर कांपेगा। इसका बुखार बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला नहीं रहता है, बुखार तो नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो HIV के अगेंस्ट रिएक्ट करता है। तो जब ये एक भड़काऊ प्रतिक्रिया देता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है, तो बुखार आना लाजमी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका फीवर कैसा होता है, तो आप समझ जाइए कि जब भी HIV का फीवर होगा वो लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा। बुखार आएगा, बुखार जाएगा, रात में पसीना हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है आपको, ठंड लगेगी। जब HIV का फीवर होगा तो इसमें ठंड भी लगेगी। इसी को अब सेम सिचुएशन जो है वो मलेरिया के साथ भी होता है। तो देखिए, अगर आपने अभी हाल ही में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कहीं किया है और आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो सिर्फ बुखार के होने से हम ये 100% किसी को नहीं कह सकते हैं कि उसको HIV है। उसके लिए HIV टेस्ट है। हो सकता है बहुत सारे वायरल बैक्टीरिया हैं, इन्फेक्शन है, जिनकी वजह से भी हमको बुखार आ सकता है। तो इसके लिए देखिए, इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, वो है HIV का टेस्ट। अगर हम HIV का टेस्ट करवा लेते हैं तो जो भी रिजल्ट हमारा आता है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि जब कोई भी पर्सन HIV में इन्फेक्ट होता है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया रहता है, एक विंडो पीरियड उसके लिए बना रहता है। उसको 90 डे का एक विंडो पीरियड दिया जाता है, उसके बाद ही उसको HIV को टेस्ट करवाने की जरूरत रहती है। क्योंकि अगर हम विद इन 90 डेज अगर हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि वो जो विंडो पीरियड है उसमें हमारा जो एंटीबॉडी है या एंटीजन है वो डिटेक्ट ना हो। तो इसलिए सभी के लिए CDC यही गाइडलाइन देता है कि आप 90 दिन के बाद अपना HIV टेस्ट करवाएं और जो भी रिजल्ट आपका 90 दिन के बाद आए उसको हंसी खुशी आप एक्सेप्ट करें। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि HIV का फीवर कैसा होता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।